नमस्कार भाइयों। आज तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म दिवस है और आज के दिन पर बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। खाली बैठा था तो सोचा कुछ वक्तव्य अपने समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बोल दूं। दोस्तों, जैसा कि विगत है आप लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। बुद्ध धर्म जो है लगभग 200 देशों से ज़्यादा है और 2 अरब की जनसंख्या से कहीं भी ज़्यादा है। इसका पूर्ण रूप से किसी किताब में विश्लेषण अभी तक नहीं किया गया, किंतु लगभग सभी लोगों को पता है कि बुद्ध धर्म का जन्म भारत देश में ही हुआ है। नेपाल बॉर्डर के किनारे सिद्धार्थ नगर जो एक लुम्बिनी स्थान है, वहाँ से प्रारंभ हुआ, किंतु यहाँ कैसे ख़त्म किया गया इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस पर चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार का विरोध प्रकट होता है। जैसे हिंदू मुस्लिम इस तरीके का विरोध उत्पन्न होता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भारत के संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने सभी धर्मों का पर रिसर्च की और बहुत ही गहनता से रिसर्च किया, और रिसर्च करने के उपरांत उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया, उसके पीछे बहुत बड़ा निश्चित तौर पे तर्क होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना सुंदर, परिवर्तनशील और लचीला संविधान बनाया, और ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी वर्गों के बारे में सोचा, सभी वर्गों का हित है। और शायद ही विश्व का ऐसा संविधान हो कि इसकी तुलना की जा सके। भारत का संविधान बहुत ही विश्व स्तर पर अतुलनीय संविधान है। तो अब चर्चा करने का विषय है कि बात हमें जो करनी है वो अपने आने वाली पीढ़ियों के उपलक्ष्य में करनी है। हमारे देश में पूजा करना, मैं समझता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी धर्म को आप स्वीकार करें, किसी धर्म को माने, तो बुद्ध धर्म की किताब में जो मैंने पढ़ा है उनका यही कहना है कि जिस धर्म को ग्रहण करने से आपके मन को शांति मिलती हो, जिसमें किसी प्रकार की दुविधा ना हो, जिस धर्म के अंदर किसी प्रकार का निष्कर्ष निकल सके और आपके जीवन की तरक्की हो सके, उसी धर्म को अपनाना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा धर्म आपको पसंद है। चाहे वो ईसाई धर्म आप अपनाना चाहें, चाहे वो हिंदू धर्म अपनाना चाहें, चाहे आप मुस्लिम धर्म अपनाना चाहें, या XYZ कोई भी धर्म अपनाना चाहें, किंतु उसको व्यवहारिक तौर पर सोचें, समझें, आत्ममंथन करें और निष्कर्ष निकालें कि इस धर्म को मानने से क्या आपके जीवन सफल हो सकता है। यदि नहीं सफल हो सकता है तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि आपने अपने जीवन काल में अभी तक सही धर्म का चुनाव कर ही नहीं पाया। हमारे समाज में जो एक शेड्यूल कास्ट जाति होती है, जातियां बहुत सी हैं, पिछड़ी भी जाति हैं। जो बुद्धिजीवी हैं पिछड़ी जातियों में, वो भी बौद्ध धर्म को अपनाती हैं, मगर पूरी तरीके से उनका अनुपालन नहीं करती हैं।
और निश्चित तौर पर जो अनुपालन करती हैं, वो विश्व स्तर पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है अपने समाज का। अब बात आती हमारे धर्म के अंदर महिलाओं को पूजा पाठ करने के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। उनकी जो भी पूजा पाठ होती है वो दूसरों के भरोसे पर रहती है, दूसरों के विश्वास पर रहती है। बाहर का व्यक्ति जैसा बता देता है उसको वो मान लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये ऐसा धर्म विसंगति का कारण बनता है। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा समाज आखिर पिछड़ क्यों रहा है। पिछड़ने के कई कारण हैं। जो कारण मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहली जो विसंगति है हमारी समाज में, वो चाहे शहर की हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो, वो है शराब। शराब ने हमारे समाज को इतना पीछे ढकेल दिया है कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अगर मैं पीने के लिए मना करता हूँ, बहुत धर्म में तो बिल्कुल मना है। नशा, व्यभिचार करना, चोरी करना, गलत लोगों के साथ संगति करना, बहुत सी बातें लिखी हैं। किंतु हमारा खुद का मानना है कि जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि मिले, हमें वो कार्य करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरी खुद की व्यक्तिगत रिसर्च है, जो शराब वाली बात आती है, शराब को आप सीमित मात्रा में पीजिए। टाइम, लिमिट, स्टैंडर्ड, प्लेस। टाइम अगर आपने बना लिया है, 5 बजे का बना लिया है या 6 बजे का बना लिया है या खाना खाने से पहले का बना लिया, तो वही टाइम आप रखें। लिमिट अगर आपकी आधा क्वार्टर पीने की है तो आधा क्वार्टर पीजिए, पूरा पीने की है तो पूरा पीजिए। मतलब उतना पीजिए कि आपका शरीर आपको गवाही दे, उल्टी ना हो, पलटी ना हो, आपकी ज़ुबान ना तुतलाए और आप अपने आप में खुद कंफर्टेबल महसूस करें कि आपको किसी प्रकार का खुद में नुकसान नहीं होने वाला है और दूसरों को अहित नहीं पहुंचा सकते। और पीने के साथ कम से कम अगर 200 रुपये खर्च करते हैं तो 50 रुपये का टमाटर है, प्याज है, खीरा है, धनिया है, नींबू है, इसका निश्चित तौर पर सेवन करें। यदि सेवन नहीं कर सकते हैं तो पीना बंद कर दीजिए। स्टैंडर्ड आप हमेशा मेंटेन करके रखिए। स्टैंडर्ड क्या? अगर ब्रांड आपका मैकडॉवेल का है तो मैकडॉवेल रखिए। और कम से कम एक बात ध्यान रखिए, पीना है तो अपने पैसे से पीजिए। क्योंकि अगर आप अपने पैसों से पिएंगे तो आप लिमिट में रहेंगे, और फ्री की आपको दारू मिल जाएगी तो वो आप ओवर लिमिट हो जाएंगे। और जहाँ पर आप ओवर लिमिट होंगे, दूसरों के साथ बैठेंगे, निश्चित तौर पे लड़ाई का कारण बनेगा। और लड़ाई का कारण जब हमारे शरीर में बीपी हाई होता है तभी होता है, और हमें खुद स्वतः अपने आप में पता नहीं चलता है किसी से हम क्या बोल गए हैं और किस प्रकार की हमने सामने वाले से दुश्मनी मोल ले ली है, और भविष्य में ये कब मेरे साथ विश्वासघात करेगा। प्लीज़ हमेशा स्थान ऐसा बना कर रखिए जिससे शांति हो। बच्चों से थोड़ी दूरी बना कर रखें, किंतु चोरी ना करें। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इसको जेब में रख लिया और किसी को पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि ये आपके शरीर में जाती है। बीपी जब बढ़ता है तो आपकी आँखों में और आपकी ज़ुबान में लड़लड़ाहट होती है, जिसकी वजह से सामने वाला पकड़ लेता है कि आप मधुशाला, मतलब आप शराब का सेवन करके आए हैं। तो क्या मैंने बताया? टाइम, लिमिट, स्टैंडर्ड, प्लेस, ये अपना लीजिए और उसके बाद आप अपने कार्य में लग जाइए। मगर जो मैं कहना चाहता हूँ, फोकस जो सबसे ज़्यादा करना है वो आपको अपनी तरक्की के बारे में करना है। अपने बच्चों को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, किंतु ऐसे स्कूल का चुनाव करें जिस स्कूल में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। और बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर किया जाता है वो सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल में किया जाता है।
वैसे आपकी इच्छा, चूँकि आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ाएँ। किंतु मेरा ये मानना है, अगर जिस बच्चे का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और ईमानदारी से उसने मेहनत की है और पढ़ाई की है, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो निश्चित तौर पे वो नौकरी पा लेगा। अगर नौकरी नहीं भी पाता है तो ऐसे मान के चलिए कभी जीवन में किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। ना तो अपने माता पिता पर आश्रित रहेगा, ना अपने रिश्तेदारों पर आश्रित रहेगा, ना ही अपने दोस्तों पर आश्रित रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पिछले 10 वर्षों में जो उसने स्वयं प्रैक्टिकल करके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके उसने अर्जित किया है, वो निश्चित तौर पर अपना रास्ते का चुनाव कर लेगा। पाँचवीं बात, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जात को बहुत छिपाते हैं। हमारे ये नहीं समझ में आता है कि अगर वो छिपा लेते हैं तो उससे उनका क्या भला होने वाला है। क्षणिक मात्र भला होने वाला है। जहाँ पर लगता है कि उनके बचाने से उनका भला हो रहा है, निश्चित तौर पर बचा लो, किंतु सामने वाले को पता होता है आप किस जाति से हैं। बस वो डरता है तो सिर्फ इस चीज़ से डरता है कि आप पढ़े लिखे हो, आप शिक्षित हो, आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, इसलिए वो आपको सम्मान देता है, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे चपकता है। इसलिए नहीं चपकता है कि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं। ये मेरा दावा है, आप कितने भी पैसे वाले हों, किंतु आपके अंदर शिक्षा का गुण नहीं है, अपने राइट्स के बारे में ज्ञान नहीं है, तो आपका शोषण होगा। छठी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे समाज में अपने बच्चों को कम से कम इस समय जो वर्तमान काल चल रहा है, गलत संगति से बचा कर रखें। और गलत संगति से बचाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप खुद गलत संगति में ना रहें, क्योंकि बच्चे किताबों में कम पढ़ते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, अपने समाज से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, अपने मित्रों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। सही माने में उनके जीवन की पाठशाला वही होती है, और जब उनके जीवन में एक बार ये उतर जाती है, प्रभावी हो जाती है, फिर उनको सुधार पाना मुश्किल होता है। सातवीं बात ही मैं कहना चाहूँगा, मेरा भी बचपन था, जब मैं हाई स्कूल में था तो हमारे समाज में ज़्यादातर लड़के और लड़कियाँ गलत संगत में पड़ जाते हैं। एक छोटे से लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़कियाँ कम पढ़ती हैं क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की चिंता रहती है, मगर लड़के मेहनती होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए, टैलेंटेड होते हुए भी सिर्फ एक वर्ड सुनने के चक्कर में, आई लव यू कहने के चक्कर में, सुनने के चक्कर में, पहुंचाने के चक्कर में आधी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। खुद का सपना भी बर्बाद कर देते हैं और अपने माता पिता का भी सपना बर्बाद कर देते हैं। 50% ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो अपने माता पिता के टुकड़ों पर पल रहे हैं, अपने माता पिता के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, अपने माता पिता के पैसों पर बिजनेस या छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, जबकि वो टैलेंटेड हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है फ्री की खाने की, और अपने जो उनका गोल्डन पीरियड था उस समय वो दूसरों के चक्कर में पड़ने की। तो मेरा अपने समाज से एक ही कहना है कि मनचाही शादी करना कहीं भी कर लेना, पहले अपना जीवन संवार लो, पहले इतनी पढ़ाई कर लो कि आप उस जॉब पर पहुंच जाएं, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, और चाहे कोई बिजनेस हो, एक मुकाम होना चाहिए। आज की तारीख में 1 लाख रुपए में खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो मान के चलो आने वाली जो पीढ़ी है 10 साल बाद तो उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन हमारे बच्चे 2 लाख रुपए महीना अपनी मेहनत से कमाना सीख गए तो निश्चित तौर पर हमारा समाज तरक्की करेगा। और ये फैक्ट है, सब कुछ होता है किंतु उसका एक समय निश्चित कर लीजिए। हमारे समाज में नहीं बल्कि अन्य समाज को भी मैं देखता हूँ, मोबाइल को वो 24 घंटे चिपकाए रखते हैं, पता नहीं रीज़न क्या है। सोएंगे तब भी मोबाइल उनके सीने पे रखा होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हमारे बच्चे भी
गेम खेलते हैं। लड़कियां भी गेम खेलती हैं या मोबाइल चलाती हैं, मगर हमारी एक छठी इंद्री आँख जो है हमेशा बच्चों पर रहती है। बच्चों का मोबाइल हम नहीं चेक करते क्योंकि वो मर्यादा का उल्लंघन होगा। बात सिर्फ इतनी है कि हम रीड कर लेते हैं कि मेरा बच्चा जो मोबाइल पे देख रहा है वो इस समय क्या देख रहा है, उसकी फेस रीडिंग, उसका चेहरे का हाव भाव बता देता है। फिर भी हम अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं और उनको इतना प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं प्रताड़ित करते मारते हैं, ऐसा भी नहीं, मानसिक स्तर से प्रताड़ना देते हैं। उनको इस तरीके के अक्सर कोटेशन सुनाते रहते हैं, ऐसी छोटी मोटी वाक्या सुनाते रहते हैं और प्रैक्टिकल वे में इनको दिखाते हैं कि वास्तव में जीवन है क्या। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे बच्चे कुछ बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन ही नहीं खेलते हैं, वो अपना जो भी जनपद स्तर पे हो या स्टेट लेवल पे हो कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। अब बात आती मेरे ऊपर। हमने भी जो कुछ सीखा है वो अपने पिता से सीखा है और अपनी माँ से सीखा है। तो हमारे पिताजी के अंदर जो कल्चर था, जो स्टेमिना था, जो क्वालिटी थी, जो एबिलिटी थी, हमने उनसे वो ग्रहण की। और हमारी माँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं सिखा पाया, मगर हमेशा वो अपने परिवार के बारे में ही सोचती थी, भाई के बारे में सोचना, बहन के बारे में सोचना। तो जो औरत ज़रूरत से ज़्यादा अपने भाई बहन के बारे में सोचती है तो निश्चित तौर पे वो अपने खुद के बच्चों का भविष्य संकट में डाल देती है। इसलिए मेरा आप लोगों से, समाज को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ, ख़ास तौर से माताओं को। वास्तव में हमारे समाज का जो सही मार्गदर्शक है वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं। वो अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखें, अपने भाई बहनों का तो ख्याल रखें, मगर उससे ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखें। एजुकेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं दूसरों के भरोसे पे कर रहे हैं, बच्चों को उनके हिसाब से उनको पूजा पाठ करने दीजिए। अगर उन्हें किसी पर विश्वास होता है और निष्कर्ष निकाल कर किसी धर्म को स्वीकार करते हैं और पूजा करते हैं और उससे उनके जीवन का भला होने वाला है तो निश्चित तौर पे वो तरक्की करेंगे। धर्म क्या है? धर्म एक कर्म है। कर्म के आधार पर ही धर्म डिसाइड किया जाता है। आप गीता देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए। गीता क्या कोई धर्म है? अर्जुन ने कहा मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। धर्म संकट क्या था? वो कर्म था। तब कृष्ण जी ने उपदेश दिया था और कृष्ण जी का जो नाम आया, कृष्ण के बाद किताबों पढ़ेंगे तो 9वें अवतार जो थे महात्मा बुद्ध थे। अब किसी के कहने से मैं नहीं मानता हूँ बुद्ध भगवान थे, कृष्ण भगवान थे। उनके उपदेशों में लिखा है कि आप निष्कर्ष निकाल कर अपने धर्म के बारे में, अपने जीवन की तरक्की के बारे में फैसला करें। आज हमारे देश को इतना अच्छा संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दे गए। अनुच्छेद 13 में वो ऐसी व्यवस्था करके चले गए कि हम रहें या ना रहें, हमने जो बातें लिख दी हैं उसमें किसी प्रकार का संशोधन कदापि नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आरक्षण। अगर वास्तव में हमारा भारत देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा कोई और लिखा होता तो हम लोग की ये स्थिति बहुत पहले आ चुकी होती जो थी, मगर वो ऐसा लिख गए हैं कि उसमें संशोधन कर पाना असंभव है। किंतु ऐसा संशोधन किया जा सकता है जिससे किसी के मौलिक अधिकार का अहित ना होता हो। और मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि वो सबके ज़रूरत की चीज़ होती है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपके बच्चे जॉब ना कर पाएँ तो टेक्निकल हैंड या टेक्निकल डिप्लोमा ज़रूर ले लें और ऐसा डिप्लोमा कैप्चर कर लें कि कम से कम उनके माँ बाप इस जीवन में ना रहें, दुनिया में ना रहें, तो अपनी मेहनत से अपनी दम पर कमा सकें और अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर सकें। और एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, अगर वो LLB की डिग्री को ग्रहण कर लेते हैं और निश्चित तौर पर मेहनत करके बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से अगर वो तैयारी कर लेते हैं तो मेरा ये वादा है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी विभाग में चले जाएं, किसी भी सेक्टर में चले जाएं,
दुनिया के किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, उनको सम्मान मिलेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान मिलता था, वो तो पता नहीं कितनी थीसिस, दुनिया में उनसे बड़ा पढ़ने वाला कोई था ही नहीं, उनसे ज़्यादा डिग्री किसी के पास थी ही नहीं, ना है, ना आज होंगी। तो उनके जैसे नहीं बन सकते हो, मगर उनके ऐसे मान के चलो चरणों की धूल तो बन ही सकते हो। तो एक एलएलबी की डिग्री ले लो। लड़कियों से मैं कहता हूँ, उनके परिवार में जो शोषण होता रहता है, दहेज से रिलेटेड पारिवारिक बड़ी समस्याएं रहती हैं, गृह कलह बना रहता है, तो एलएलबी की आप डिग्री ले लो। ये मेरा मूल मंत्र मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मेरा मूल मंत्र नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूल मंत्र है। आप एलएलबी की डिग्री ले लो और उसको नकल करके नहीं पास करना है, उसको प्रैक्टिकल करना है। धाराओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान करने के लिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक और मूल मंत्र दे रहा हूँ, किसी भी चीज़ को आप याद करो तो 21 दिन बाद आप निश्चित तौर पर भूल जाओ, मगर उस 21 दिन में जब भी इच्छा हो 10 मिनट के लिए सिर्फ उसका एक रिवीजन कर लो। जैसे किसी थाने जाना है तो इतना रिवीजन करना है कि हम थाने जाएंगे तो किससे में मिलना है, किससे में क्या बात करनी है, क्या प्रोसीडिंग होगी, क्या क्या वो पूछ सकता है, क्या क्या वो बदतमीजी कर सकता है, बस उतनी सी आप तैयारी कर लीजिए, थाने जाइए। जब आप थाने एक बार जाओगे तो प्रैक्टिकल में आपको ये आभास होगा कि वास्तव में शिक्षा के अंदर कितनी ताकत है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो अच्छे अच्छे हर जगह बड़े से बड़े ताला खोलने की वो चाबी होती है। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, छोटी सी बात है, जैसे कि आज बुद्ध पूर्णिमा की जयंती है तो ग्रुप जो बना हुआ है, तो उस ग्रुप पे जिसकी इच्छा है डाल रही है, मगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं ले रहा है, किसको फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, या फेसबुक में शेयर करना है कि नहीं करना है। वो नहीं जताना चाहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, वो नहीं जताना चाहते हैं कि हम अम्बेडकराइज्ड हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बसी हुई है कि ये जो जॉब मिली है ये उनको भगवान जी ने दी है। सच्चाई तो ये है कि अगर हम अभी उनसे कहते हैं कि आप अपनी जॉब ये छोड़ दो और मंदिर में 1 महीना नहीं 1 साल तक पूजा अर्चना करो, देखें आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी। किसी कीमत में जॉब नहीं मिल पाएगी। मगर मैं आपको गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ, सिर्फ एक बात का एहसास कराना चाह रहा हूँ, जुल्म करने से बुरा है जुल्म सहन करना, और डर डर के जीने से तो अच्छा है सामने लड़कर मरना। ये कोरोना काल देख लीजिए, जो हो रहा है वो हो रहा है, मगर इसका मूल कारण क्या है कोई नहीं समझ पा रहा। जो मर रहे हैं तो वो ये सोचकर सब चुप बैठे, शांत बैठे हैं कि ये ईश्वर की मर्जी है। नहीं, ईश्वर की मर्जी